दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे विटामिन ई के स्रोत के बारे में और स्वास्थ्य लाभ के बारे में और समझेंगे कि हर किसी को विटामिन ई क्यों जरूरी है। इन सारी बातों पर हम बात करेंगे। इसके अलावा आपकी कोई इंक्वायरी है तो दोस्तों मैं हूं डॉक्टर वर्मा, आपका हेल्थ सलाहकार। आप कमेंट में जरूर लिखें अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। उस कमेंट पर वीडियो में जरूर बनाने की कोशिश करूंगा और वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं। तो शरीर की कार्य प्रणाली को बेहतर बनाए रखने के लिए कई तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। विटामिन ई भी उन्हीं पोषक तत्वों में से एक है। शरीर में अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो कई स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए इस वीडियो में हम न सिर्फ विटामिन ई के फायदे के बारे में बात करेंगे बल्कि विटामिन ई युक्त खाद्य पदार्थ की भी बारे में बात करेंगे, देखेंगे। ध्यान रहे कि विटामिन ई युक्त खाद्य पदार्थ बीमारियों से बचने में मदद कर सकते हैं। साथ ही अगर कोई बीमार है तो विटामिन ई युक्त खाद्य पदार्थ उसके लक्षणों को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। लेकिन यह इलाज, यह दवा नहीं है। आपको डॉक्टर की परामर्श जरूर लेना चाहिए अगर किसी प्रकार की बीमारी है तो। अब हम बात करते हैं कि विटामिन ई है क्या। तो विटामिन ई एक फैट सल्यूबल विटामिन है। यह एक कारगर एंटीऑक्सीडेंट भी है। विटामिन ई शरीर में टिश्यू को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाने का काम करता है। फ्री रेडिकल्स कोशिकाओं, टिश्यू और अंगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। शरीर की इम्यूनिटी के लिए भी विटामिन ई की आवश्यकता होती है। यह शरीर को वायरस और बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण से भी बचाने का काम करता है। विटामिन ई के लाभ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हृदय के लिए अगर हम बात करें तो विटामिन ई हृदय रोग के लिए लाभकारी हो सकता है। कुछ शोध के अनुसार विटामिन ई का सेवन हृदय संबंधित बीमारियों का जोखिम कम कर सकता है। इसके बावजूद विटामिन ई के इस लाभ को लेकर संशय बना हुआ है। सटीक वैज्ञानिक प्रमाण के अभाव में यह कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि विटामिन ई हृदय के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। उसके बाद है आंखों के विकार के लिए। बढ़ती उम्र के साथ कुछ नेत्र संबंधित विकार जैसे एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन और मोतियाबिंद अंधेपन का कारण बन सकता है। यहाँ विटामिन ई के लाभ देखे जा सकते हैं। माना जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट जिंक और कॉपर के साथ विटामिन ई के सप्लीमेंट AMD से पीड़ित व्यक्तियों में अंधेपन के जोखिम को कम कर सकता है। वहीं दूसरी ओर NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध में मोतियाबिंद पर विटामिन ई के प्रभाव को संशयात्मक माना गया है। ऐसे में आंखों के लिए किसी भी प्रकार का विटामिन ई के सप्लीमेंट लेने से पहले संबंधित डॉक्टर से परामर्श लेना उचित विकल्प होगा। उसके बाद हम बात करते हैं त्वचा के लिए। विटामिन ई त्वचा के लिए भी लाभकारी हो सकता है। कई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में विटामिन ई का उपयोग किया जाता है। कुछ शोध के अनुसार यह त्वचा की समस्या जैसे जेरोसिस यानी त्वचा के रूखेपन की समस्या, एटापिक डर्मेटाइटिस यानी त्वचा पर खुजली व सूजन की समस्या और अल्सर जैसी परेशानियों में राहत दिला सकता है। उसके बाद है इम्यूनिटी के लिए। विटामिन ई रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में भी मदद कर सकता है। यह वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण से बचाव करने में भी मदद कर सकता है। खासकर वृद्धों के लिए यह काफी लाभकारी हो सकता है। इम्यूनिटी के लिए विटामिन ई एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व के रूप में भी आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन ई खाद्य पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं। तो उसके अंदर गेहूं के बीज का तेल। कुछ लोगों के लिए यह तेल नया हो सकता है। गेहूं के बीज के तेल में भी विटामिन ई मौजूद होता है। सलाद, पास्ता और कई खाने के चीजों में इसे टॉपिंग की तरह उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसके अंदर विटामिन ई की मात्रा की अगर हम बात करें तो 100 ग्राम गेहूं के तेल के अंदर जो है 149.4 मिलीग्राम जो है विटामिन ई आपको मिल सकता है। उसके बाद जो है बादाम भी विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। बादाम को आहार में शामिल कर इसके फायदों का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके अलावा बादाम तेल या बादाम दूध का भी सेवन किया जा सकता है। बालों और त्वचा के लिए बादाम तेल को लगाया भी जा सकता है। विटामिन ई की मात्रा की अगर हम बात करें तो 100 ग्राम के अंदर 25.63 मिलीग्राम जो है विटामिन ई पाया जाता है बादाम के अंदर। उसके बाद जो है एवोकाडो की अगर हम बात करें तो एवोकाडो में भी विटामिन ई मौजूद होता है। एवोकाडो पोषक तत्वों से भरा फल होता है और इसे कई तरीकों से खाया जा सकता है। अपने आहार में विटामिन ई को शामिल करने के लिए एवोकाडो का सेवन एक अच्छा विकल्प हो सकता है। सेवन का तरीका की अगर हम बात करें तो एवोकाडो को छीलकर और उसका बीज निकालकर सीधे खाया जा सकता है। सैंडविच पर बटर के बदले एवोकाडो को मैश करके लगा करके खा सकते हैं। उस पर एवोकाडो की स्मूदी का भी सेवन किया जा सकता है। अगर हम मात्रा की बात करें तो एवोकाडो के अंदर 100 ग्राम एवोकाडो के अंदर जो है 2.07 मिलीग्राम जो है विटामिन ई पाया जाता है। उसके बाद है सूरजमुखी के बीज के अंदर। सूरजमुखी के बीज भी विटामिन ई के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। सूरजमुखी के बीज के कई स्वास्थ्य लाभ है। हालांकि ध्यान रहे कि छिलका पूरी तरह से हटा होना चाहिए। छिलके के साथ सेवन करने से पेट दर्द और उल्टी की समस्या हो सकती है। सेवन के तरीके की अगर हम बात करें तो बीज के छिलके हटाकर कच्चा भी सेवन किया जा सकता है। इसे भूनकर स्नैक्स की तरह भी सेवन किया जा सकता है। इसे सैंडविच, पास्ता और अन्य खाद्य पदार्थों के साथ भी खाया जा सकता है।
है। अगर विटामिन ई की मात्रा की अगर हम बात करें तो 100 ग्राम के अंदर 35.17 मिलीग्राम जो है विटामिन ई मिलता है। उसके बाद अगर हम पालक की बात करते हैं तो पालक में भी विटामिन ए के लिए हरी सब्जियों का सेवन भी बहुत ही लाभकारी हो सकता है। कई हरी सब्जियों में विटामिन ई होता है और पालक उन्हीं में से एक है। पालक न सिर्फ विटामिन ई का बल्कि कई अन्य पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, मैग्नीशियम और कैल्शियम का भी स्रोत है। पालक स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद है। सेवन के तरीके की अगर हम बात करें तो आलू पालक की सब्जी का सेवन किया जा सकता है। पालक का सूप या जूस पी सकते हैं। पालक की सब्जी बनाकर सेवन किया जा सकता है। पालक का साग बनाकर खा सकते हैं। पालक को दाल के साथ बनाकर सेवन किया जा सकता है, यानी दाल पालक, साथ में ही पालक का पराठा भी बना करके खा सकते हैं, जो काफी लोगों को बहुत ही पसंदीदा भोजन है। मात्रा की अगर हम बात करें तो 100 ग्राम पालक के अंदर 9.1 मिलीग्राम जो है विटामिन ई मिल सकता है। उसके बाद जो है पाइन नट्स के अंदर, पाइन नट्स को चिलगोजा भी कहा जाता है। इसके अंदर विटामिन ई के साथ साथ आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन जैसे जरूरी पोषक तत्व भी मौजूद हैं। अन्य नट्स की तरह भी यह भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी हो सकता है। सेवन के तरीके की अगर हम बात करें तो इसे कच्चा खाया जा सकता है, इसे भूनकर भी सेवन किया जा सकता है, सलाद व स्मूदी में भी डालकर इसका सेवन किया जा सकता है। अगर इसमें विटामिन ई की मात्रा की अगर हम बात करें तो 100 ग्राम के अंदर 9.33 मिलीग्राम जो है विटामिन ई इसके अंदर मिल सकता है। उसके बाद जो है सूखे खुबानी के अंदर, सूखे खुबानी में फाइबर के साथ साथ कई आवश्यक विटामिन होते हैं, जिनमें विटामिन ई भी शामिल है। जहां फाइबर पाचन में मदद कर सकता है, वहीं विटामिन ई सेहत के साथ साथ त्वचा के लिए भी लाभकारी हो सकता है। सेवन के तरीके की अगर हम बात करें तो सूखे खुबानी के सेवन सीधे किया जा सकता है, इसे सलाद के साथ भी खाया जा सकता है। विटामिन ई की मात्रा की अगर हम बात करें तो 100 ग्राम के अंदर जो है 4.33 मिलीग्राम जो है विटामिन ई मिल सकता है। उसके बाद जो है कीवी के अंदर, कीवी में विटामिन ई तो होता ही है, साथ ही यह विटामिन सी का भी एक अच्छा स्रोत है। कीवी में मौजूद विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए भी लाभकारी हो सकता है। सेवन के तरीके की अगर हम बात करें तो कीवी को ऐसे ही छीलकर खाया जा सकता है, कीवी के जूस का भी सेवन किया जा सकता है, फ्रूट सलाद में कीवी का सेवन किया जा सकता है, कीवी की स्मूदी का भी सेवन किया जा सकता है, कीवी की आइसक्रीम भी बना करके आप जो है इसका सेवन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग, तो इसके अंदर क्रोन रोग, इसमें पाचन तंत्र में सूजन की समस्या हो सकती है। इसके लक्षणों में दस्त, बुखार और वजन घटना शामिल है। इसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस, यह फेफड़े की बीमारी होती है, यह वंशानुगत है और अगर परिवार के किसी सदस्य को यह समस्या है तो उसी परिवार के किसी दूसरे व्यक्ति को भी यह हो सकती है। इसमें विटामिन ए, ई, के और डी के सप्लीमेंट दिए जा सकते हैं। तंत्रिका और मांसपेशियों की समस्या भी हो सकती है। देखने की क्षमता में कमी आ सकती है। विटामिन ई की कमी से आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो सकता है, जिससे समय मौसम बदलते ही तरह तरह की बीमारियां आपको घेरने लग सकती हैं। तो दोस्तों ये था विटामिन ई के बारे में। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं अगले किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।